तो कह रहे हैं 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 10 लाख ही क्यों कह रहे हैं वो? अच्छा, 1 करोड़ भी कह सकते हैं, सबको दे दे नौकरी। अरे भाई जब कुछ आपको करना नहीं है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आपसे छिपा हुआ नहीं है ना कि बिहार में कैसा दौर था, किस तरह से व्यवसायी डरते थे। आज के जो अखबार हैं वो विज्ञापनों से भरे रहते हैं। आप तो अखबार में रहे हैं, आपने देखा है कि अखबारों में विज्ञापन नहीं छपते थे उस वक्त, या विज्ञापन छपते भी थे तो कोई डर से कोई व्यवसायी अपना फोन नंबर नहीं देता था कि फोन नंबर अगर दे देगा तो किसका टेलीफोन आ जाएगा। और टेलीफोन जैसे ही अननोन नंबर से आता था लोग थर थर कांपते थे, या टेलीफोन उनके बेस फोन पर आता था, लोग डर से थर थर कांपने लगते थे कि पता नहीं कौन कितनी रंगदारी मांग देगा। आग और पानी की दोस्ती हो सकती है। तेजस्वी यादव जी एक तरफ कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलूंगा, तो चल के कहां तक जाइएगा? होटवार तक, पहला सवाल। और दूसरा होटवार क्यों जाएंगे? मौर्य होटल भी जा सकते हैं। मौर्य होटल के मालिक और चाणक्य होटल के मालिक से जरा आप पूछिए कि वो दौर कैसे गुजरता था उन पर, कि जब इनके सिपा सलाहकार वहां आते थे और लात मारकर रूम्स खुलवा दिया करते थे, सारी सुविधाओं का आनंद लेते थे और बदले में ठेंगा थमा कर चल दिया करते थे। अब तेजस्वी यादव जी के एक तरफ कहते हैं कि हम अपने पिताजी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे, और दूसरी तरफ क्षमा मांगते हैं। और किस बात का क्षमा आप मांग रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। चुनाव का मौसम है, चुनाव परवान पर चढ़ा है और हमारे साथ न्यूज रूम में है जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता अभिषेक झा जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, 15 साल से सरकार आपकी है, ठीक है, बीच में आप कहीं और थे लेकिन अब जेडीयू में है, सरकार आपकी है। नीतीश कुमार वोट मांग रहे हैं अपने काम पर, लेकिन दिख ये भी रहा है कि वे अपने काम पर वोट मांगने के साथ 15 साल पुरानी सरकार को जो उनके पहले थी, राजद की सरकार के दिनों को याद कराकर, बार बार जंगल राज की बात कर वे चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा कि भय के मुद्दे पर होगा? सबसे पहली बात यह है कि पूरा जनता दल यूनाइटेड, पूरा एनडीए 15 वर्षों में जो विकास कार्य नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुए हैं, और नीतीश कुमार जी ने विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी काम किए हैं उसको लेकर चुनाव में जा रहे हैं। हम जनता को बता रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में सरकार की तरफ से नीतीश कुमार जी के विजन के अनुसार कितने काम हुए हैं, 7 निश्चय के हिसाब से कितने काम हुए, ये सबसे पहली बात है हमारी तरफ से। और दूसरी बात, चूंकि विपक्ष में जो लोग हमारे सामने हैं, या जो बिहार विधानसभा में विपक्ष है, जो लोग वोट मांग रहे हैं जनता से, उनकी सच्चाई बहुत सारे लोगों को नहीं याद है, इसलिए हम उन 15 वर्षों की चर्चा करते हैं। चलिए, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, मैं एक बात बता दूं बस, कि जो भी युवा है जो पहली बार वोट देने वाला है, दूसरी बार वोट देने वाला है, उसने 15 वर्षों पहले जो दौर बिहार में था उस दौर को नहीं देखा है। अच्छा, तो जो बुजुर्ग हैं, जो लोग उस वक्त थे बिहार में, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था बिहार में, जो स्थिति थी यहाँ पर, खास करके लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, और डेवलपमेंट की तो खैर बात ही नहीं करनी है, सड़कें थी ही नहीं, हमने तो सड़कों का जाल बिछाया है। तो जो लोग जानते ही नहीं थे कि बिहार में क्या है, उन्हें इस वस्तु स्थिति से अवगत कराना तो जरूरी है। बस सोशल मीडिया पर हाय हाय चिल्लाने से थोड़ा ही होता है। क्या अवगत कराना चाहते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं विकास की बात करें, कितनी फैक्ट्रियां लगा दी, सवाल तो पूछे जा रहे हैं आपसे। देखिए, हम अब सबसे, आप अगर चर्चा करेंगे तो फैक्चुअल हर चीज कह रहा है। आप जैसे ना एक सिंपल सी चीज समझिए कि बिहार में पहले सड़कों का जाल था ही नहीं। अच्छा, सड़कें थी ही नहीं। लालू यादव जी कहा करते थे कि अगर सड़कें बन जाएंगी तो उससे मोटर गाड़ियां चलेंगी, अगड़ों की गाड़ियां चलेंगी, और आपके जो मवेशी है वो इससे दब जाएंगे। सड़कें नहीं होनी चाहिए थी, लोगों को बेवकूफ बनाते थे। अच्छा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 95,000 किलोमीटर सड़कें बनी। तो 2015 में ही बन गई थी, 2020 का मुद्दा कहां से बन गया? देखिए ना, जैसे हमने 15 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। अगर आप विगत 5 सालों की बात करें, जो 5 साल अभी बीते हैं, बहुत ईमानदारी से आप बताइए। सरकार कहती है कि 6 घंटे में बिहार के किसी भी हिस्से से हम पटना चले आएंगे। अब कह रही है सरकार कि 5 घंटे में चले आएंगे। चलिए ना यहाँ से पालीगंज, चलिए ना यहाँ से आरा, चलिए ना यहाँ से गया। यदि आपके पास हूटर और शूटर न हो तो इतना जाम लगा रहता है। देखिए, अब कोई कहे जैसे 365 दिन के 365 दिन, एक दिन की बात नहीं, क्या व्यवस्था है? पहले गंगा पे पुल नहीं हुआ करता था, अब हमने गंगा पर इतने पुल बनाए। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जेडीयू के नेतागण और बीजेपी के जो सुप्रीमो होंगे और जेडीयू के जो सुप्रीमो होंगे वो तो 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आम आदमी। देखिए, अब जाम की स्थिति हर दिन नहीं होती है।
मेरा ऐसा मानना है। अच्छा। कई बार आप जाए, जैसे दीघा पे समानांतर पुल बना, उस पुल से यात्रा कितनी सुगम हो गई उत्तर बिहार की। मैं भी उत्तर बिहार का हूँ, आप तो खैर पूरे बिहार में घूमते हैं, आपने देखा है, तो ऐसी बात नहीं है। पहले हम लोगों को अपने गांव तक जाने में कितनी परेशानी हुआ करती थी। अच्छा। लेकिन हाईवेज बने भारत सरकार की तरफ से, NHAI के द्वारा, या उसके अलावा हमारे घर तक, हमारे गांव तक जिस तरह की सड़कें बनी है, उससे सब कुछ सुगम हुआ। देखिए, चलिए चुनाव के बाद टेस्ट एंड ट्रायल कर लेंगे, टेस्ट एंड ट्रायल कर लेंगे। बुद्धा सर्किट महाबोधि मंदिर जाने में लोगों को क्या परेशानी होती है, वह भी कभी कभी देख लिया कीजिए। नहीं, जाम की स्थिति हर दिन नहीं होती है और हर दिन एक जैसी नहीं होती है। अच्छा, पहली बात। हाँ। तो जाम की स्थिति कभी होती है, सीजन के हिसाब से होती है, लोग ज्यादा लोग एक संख्या, पूरी संख्या में कहीं जा रहे होते हैं, तो वो अलग सी बात है। लेकिन हर दिन वो स्थिति नहीं है। आप इस बात को तो नहीं नकार सकते हैं ना कि बिहार में 2005 से पहले मात्र 6000 किलोमीटर सड़कें थी, और नीतीश कुमार जी ने के नेतृत्व में 95,000 किलोमीटर सड़कें बनी है। 6000 किलोमीटर तो हमने छोटे और बड़े पुलों का निर्माण कराया है। तो भाई, जो डेवलपमेंट है वो बिहार की जनता देखती है। आप बताइए, आपने तो कब से देखा है पटना को? इतना पटना का सौंदर्यीकरण हुआ, चौड़ीकरण 2005 में आपकी उम्र भी 13 साल होगी, आज आपकी उम्र हो गई 28 साल या 29 साल, तो 15 साल में आप भी बहुत बढ़ गए। अच्छा, कितना अच्छा सुंदर बाल हो गया, कितनी अच्छी दाढ़ी हो गई, कितनी अच्छी बंडी पहनने लगे। ठीक है ना? देखिए, आप किसी इंसान के हिसाब से आप देखें, जैसे एक ना रफ्तार दिखती है ग्रोथ की। आप देखिए कि वो तो नारा का आकार कितना, वो तो नारा है तेज तहसील। देखिए, अब तो वो तो किसी व्यक्ति को केंद्रित करके ऐसे कर रहे हैं। चलिए, अब 15 साल पुराने दिनों की याद क्यों? आपने सवाल जब किया कि आप 15 साल की चर्चा क्यों करते हैं, सबसे बेसिक बात यह है कि जो अपोजिशन में है यहाँ पर, जो लोग लोक लुभावन वादे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो सोचिए कि एम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा तेजस्वी यादव जी इतने पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 10 लाख ही क्यों कह रहे हैं वो? अच्छा, 1 करोड़ भी कह सकते हैं, सबको दे दे नौकरी। अरे भाई, जब कुछ आपको करना नहीं है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप आंकड़ों की बात करें, 1990 से लेकर 2005 तक, जब बिहार और झारखंड एक था, बिहार ज्यादा समृद्ध था, कोल माइंस थी, बहुत सारी चीजें थी बिहार के पास। राबड़ी जी और लालू जी के नेतृत्व में सरकार थी यहाँ पर। कितनी सरकारी नौकरियां दी गई? लगभग 95,000। और जब से नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली है 2005 से लेकर अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली, जिसमें नियोजित को भी जोड़ लिए, ठेका वाला भी जोड़ लिए, और 10 लाख से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। तो हमने इतनी नौकरियां दी हैं, और जो लोग, जिन लोगों को नियोजित ठेका वाला भी ना जी, नहीं, ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये परमानेंट नौकरियों की बात। अच्छा, परमानेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ। उनके 95,000 और हमारे 6 लाख ज्यादा। और असंगठित क्षेत्रों में तो 10 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, प्रतिदिन काम कर रहे हैं। अब जैसे आप ये समझिए कि आधारभूत संरचना का इतना निर्माण हुआ है, यह तो नहीं छिपा हुआ है ना आपसे। इतने सारे फ्लाईओवर्स बने हैं, इतने सारे रोड्स, पुल बने हैं, तो आखिर यहाँ जब काम हो रहा होगा तो यहाँ के लोकल लोगों को ही रोजगार मिल रहा होगा। तो ये भी तो एक तरह का रोजगार हुआ कि भाई, बिहार में व्यवस्था नहीं थी लेकिन हमने लाई। और आप बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, बिहार में इंडस्ट्रीज लगी भी है। और दूसरी बात है कि हमें एक घर मिला, उस घर में ना खिड़की था, ना दरवाजा था, पूरा टूटा फूटा हुआ था, और पूरा हर तरफ डैमेज था वो घर। तो पहले उस घर को हम रहने लायक बनाएंगे, तब तो बाहर से किसी को लेकर आएंगे। लालू जी और कब लेकर आइएगा? नीतीश कुमार जी ने कुछ महीने पहले भी साफ पिछले कुछ वर्षों में कितना बार आपने इन्वेस्टमेंट मीट किया? सवाल तो उठ रहे हैं ना। देखिए, अब TCS का इतना बड़ा सेंटर खुला, पास में खुला, आप देख लीजिए, बहुत बड़ा सेंटर मानते हैं आप? नहीं, बिहार के लिए, बिहार के हिसाब से, बिहार में जहाँ पे शुरुआत नहीं होती। जैसे आप देखिए ना कि आपने प्रयोग किया, इतना अच्छा चैनल खुला बिहार में, बिहार के लेवल में आपका चैनल इतना अच्छा, इतना बड़ा है। हो सकता है कि जब नेशनल लेवल पे हम कंपेयर कर रहे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपेयर कर रहे हो, तो शायद हम उतने बड़े नहीं। अच्छा। लेकिन शुरुआत होना बहुत जरूरी है, शुरुआत होने का माहौल अब आपसे छिपा हुआ नहीं है ना कि बिहार में कैसा दौर था, किस तरह से व्यवसायी डरते थे। आज के जो अखबार हैं वो विज्ञापनों से भरे रहते हैं। आप तो अखबार में रहे हैं, आपने देखा है कि अखबारों में विज्ञापन नहीं छपते थे उस वक्त, या विज्ञापन छपते भी थे तो कोई डर से कोई व्यवसायी अपना फोन नंबर नहीं देता था कि फोन नंबर अगर दे देगा तो किसका टेलीफोन आ जाएगा। और टेलीफोन जैसे ही अननोन नंबर से आता था, लोग थर थर कांपते थे, या टेलीफोन उनके बेस फोन पर आता था, लोग डर से थर थर कांपने लगते थे कि पता नहीं कौन कितनी रंगदारी मांग देगा, कि किन्हीं का कोई चाचा है, कोई भतीजा है। एक उद्योग और व्यवसाय था, हाँ ये मैं मानता हूँ, एक बहुत बड़ा उद्योग था, फिरौती का, रंगदारी का, अपहरण का एक बहुत बड़ा उद्योग था। हाँ, उस उद्योग को कम करा दिया नीतीश कुमार जी ने। उस क्षेत्र में जो रोजगार जिन लोगों को मिल रहा था वो समाप्त करा दिया उन्होंने। लेकिन डर और भय का कितना बड़ा वातावरण था, सामूहिक नरसंहार हुआ करते थे, सांप्रदायिक दंगे भड़का करते थे। इस तरह की तो स्थिति नहीं है, यह तो अभी नहीं कह सकते। वो तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो भूल चूक गलती सलती हुई उसको माफ कीजिए। आग और पानी की दोस्ती हो सकती है। तेजस्वी यादव जी एक तरफ कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलूंगा, तो चल के कहां तक जाइएगा? होटवार तक।
पहला सवाल। और दूसरा हॉट बार क्यों जाएंगे, मौर्य होटल भी जा सकते हैं। मौर्य होटल के मालिक और चाणक्य होटल के मालिक से जरा आप पूछिए कि वो दौर कैसे गुजरता था उन पर, कि जब इनके सिपा सलाहकार वहां आते थे और लात मारकर रूम्स खुलवा दिया करते थे, सारी सुविधाओं का आनंद लेते थे और बदले में ठेंगा थमा कर चल दिया करते थे। बदले में ठेंगा थमा देते थे ना, ऑब्वियसली। भाई ये तो चर्चा का विषय रहा है। और हम सब ने देखा है, लोग डर से थर थर कांपते थे। लोगों को वो दौर जब याद आता है, या हमारे माताजी, पिताजी, दादा, बाकी लोग चर्चा करते हैं, बड़े बुजुर्ग की किस तरह की स्थिति थी उस वक्त, तो सोचकर ऐसा लगता है कि चलो कम से कम इस बिहार में हम हैं और अब माहौल कितना अच्छा हो चुका है। तो वो दौर बिहार भूला तो नहीं। अब तेजस्वी यादव जी के एक तरफ कहते हैं कि हम अपने पिताजी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे, और दूसरी तरफ क्षमा मांगते हैं। और किस बात का क्षमा आप मांग रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि पिताजी के हिसाब से ही हमें चलना है, और दूसरी तरफ उनके राज्य को जंगल राज जब कहा गया था, अच्छा जंगल राज किसने कहा? आपने कहा, मैंने कहा? नहीं, हाईकोर्ट। एक हाईकोर्ट के सम्मानित जज ने कहा, उस वक्त के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए कहा। तो दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम भी तो हो गया अभिषेक जी। देखिए, कहीं भी अपराध अन्याय होता है यहाँ बिहार में, सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है। तर्क संगत, न्याय संगत कार्रवाई हो रहा है। लालू यादव फंसाते थे और बचाते थे। उनके संरक्षण में कितने लोग हैं आज तक? अच्छा एक बात बताइए कि जब भी कोई दागी होते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, पार्टी किसी का ना समर्थन करती है, ना किसी के पक्ष में कुछ बोलती है, ना किसी के पक्ष में जाती है। लेकिन आज भी जो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के पटल पर बिहार का नाम धूमिल कर दिया, बड़े बड़े सुरमाओं का नाम है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, नाम क्या लेना है उनका। उन लोगों के साथ आरजेडी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग खुद को बगल में खड़ा करके बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये किस बात का परिचय है? ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी में है। नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी में कैसे? हमारी पार्टी में आपको बताएं हम कि जो लोग भी इस तरह के हैं, पार्टी कभी उनको ऐसा इस तरह का प्रमोशन नहीं देती है। अच्छा। जब तक न्यायोचित कार्रवाई हो रही है, तर्क संगत कार्रवाई हो रही हो, न्यायालय में मामला लंबित हो, चलता रहता है। कभी किसी के आपने लालू जी ने जिन नामों हमारे पार्टी में है और ऑन स्क्रीन कहा था, ये ऑफ स्क्रीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ कहा। आपकी पार्टी में भी अनंत सिंह थे। देखिए, अनंत सिंह हमारी पार्टी में थे। हाँ। उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन पर बहुत सारे मामले थे, हाँ। जेल जाना पड़ा, कार्रवाई हुई। कितने साल बाद पार्टी में नहीं है वो। हाँ, नहीं, अब नहीं है ना, पार्टी में नहीं है वो। मंजू वर्मा है ना। देखिए, मंजू वर्मा जी पर कानूनी जो भी प्रक्रिया है वो चल रही थी। स्पष्ट रूप से कोई आरोप उन पर डायरेक्ट थे नहीं। अच्छा। अभी तक कोई मामला स्पष्ट हुआ नहीं है। उन्होंने अपने मतलब मंजू वर्मा पाक साफ है? पाक साफ हमने नहीं कहा। अच्छा, देखिए, उन पर सामने से लेकिन मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसे मामले में जिसका नाम आया, जो दोषी हैं, हाँ, सीबीआई जांच कर, जो दोषी हैं सदा काट रहे हैं क्या, ट्रायल में चल रहे हैं, और उन पर बहुत लोगों पर आरोप डायरेक्ट सिद्ध हुए हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। कोई समस्या की बात नहीं है उसमें। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह। अच्छा एक बात बताइए, पटना जिले के रीताल यादव हैं, आप देखिए कि कितने मामलों में सजा हुई और निकल के आए थे। लोकसभा के चुनाव में जब लालू जी को लगा कि उनकी बेटी उनके सहयोग से नहीं जीत सकती है, क्या किया था उन्होंने? उनके घर गए, उनके पिताजी का पैर छू के प्रणाम। अच्छा अभिषेक झा जी, एक ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री भी है, और अभी हाल ही में बवाल हुआ कि सीओ के ट्रांसफर में पूरी पोस्टिंग ही बेच दी गई। राम नारायण मंडल, बीजेपी के मंत्री, और हंगामा इतना बढ़ा कि पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उसी राम नारायण मंडल को बीजेपी ने भी टिकट दे दिया एनडीए से। तो आप कहाँ हैं? आप भी तो इंडस्ट्री बाहर है ना। नहीं, देखिए, हाँ, आप ये बात समझिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री ये लोग कहते हैं। हाँ, जिन लोगों को अपना ट्रांसफर उस हिसाब से नहीं मिल पाता होगा या खुश नहीं होते होंगे वो लोग तो निश्चित रूप से आरोप लगाएंगे। तो भाई नीतीश कुमार को आरोप नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट की ट्रांसफर पोस्टिंग को कैंसिल किया गया, पूरी नहीं, पूरे 200 से, हाँ। नहीं, तो ये कहां से साबित होता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई इंडस्ट्री थी या कोई वित्तीय अनियमितता थी उसमें, या किसी तरह का गड़बड़ी थी? हो सकता है किसी और कारण से किया गया हो। अच्छा, अपहरण हो सकता है। नहीं, किसी और कारण से। मैंने 3-4 कारण बताया। मैंने साफ साफ इनकार किया कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, या जिस तरह का परसेप्शन विपक्ष बनाने की कोशिश करता है, या जो भी विरोधी बनाने की कोशिश करते हैं, वैसा नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना डिपार्टमेंट में, कि भाई हमें अभी नहीं करनी है, या टेक्निकल लोगों को यहाँ लाना है, वहां लेके जाना है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं वो तो एकदम तथ्यहीन है। अच्छा। उसमें कोई तथ्य नहीं है, सामने से कोई साबित नहीं हुआ है। और जहां भी कभी भी इस तरह के मामले आते भी हैं, नीतीश कुमार जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब भी इस तरह के मामले आते भी हैं तो कभी भी इनको प्रमोट नहीं किया जा सकता है, कार्रवाई होती है। कार्रवाई के बहुत सारे एग्जांपल। चुनाव में कितनी सीटें हम लोग? हाँ जी, देखिए, बहुत स्ट्रांग दावा है हमारा, और हम जानते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा के चुनाव में 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। 3/4 बहुमत के साथ चिराग पासवान हवा में उड़ जाएंगे? देखिए, चिराग पासवान जी एनडीए के हिस्सा नहीं है। अच्छा,
इसलिए टिप्पणी ही क्या करनी है उनके बारे में विशेषकर भाजपा के नेताओं ने बता दिया है, भाजपा के यहाँ के प्रदेश के नेतृत्व ने और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने भी ब्रीफ कर दिया है। तो पहले जब हम लोग कहा करते थे कि ऐसी बात नहीं है तो लोग बड़ी उंगलियां उठाया करते थे और अजीब अजीब तरह के कमेंट्स हमें देखने को मिलते थे, लेकिन आपने देखा है साफ साफ अमित शाह जी ने कह दिया, प्रकाश जावड़ेकर जी ने कह दिया, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने साफ साफ बता दिया कि एलजेपी कहीं ना कहीं एक वोट कटवा पार्टी है। चलिए, तो आप लड़ रहे हैं बिहार को उस दौर से बचाने के लिए कि जहां लोगों के हाथ थर थर न कांपे अननोन कॉल्स को देखकर। निश्चित रूप से बिहार में भय का वातावरण नहीं रहे। घर से निकलने वक्त रात को आप अच्छा हम ही लोग अपने परिवार के साथ कहीं भी चले जाते हैं, आप मौर्य लोग का आप माहौल देख लीजिए, आप किसी भी पब्लिक प्लेस का माहौल देख लीजिए, लोग इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से जी रहे हैं। ऐसा माहौल तो नहीं है ना कि घर से बाहर निकलना है अगर 12 बजे या 2 बजे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ेगा। अरे भूत पिशाच तो लगी सी एक दुनिया है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह का माहौल था बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आज लाइव सीरीज के साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।